हमारे सोलर सिस्टम के एज पर यूरेनस और नेपच्यून की ऑर्बिट से परे एक प्लैनेट हो सकता है। यह हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट हो सकता है और अभी के लिए इसे प्लैनेट एक्स का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि इस प्लैनेट का मास अर्थ के मुकाबले 5 टाइम्स होगा और यह प्लैनेट सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन 10 से 20,000 ईयर्स में कंप्लीट करता होगा। इस प्लैनेट की ऑर्बिट काफी ज्यादा इलिप्टिकल और काफी इंक्लाइंड होगी। कुछ साइंटिस्ट को 99.9% यकीन है कि यह प्लैनेट एग्जिस्ट करता होगा और बाकी साइंटिस्ट को यह पहले के साइंटिस्ट का वहम लगता है। तो आइए आज के वीडियो में हम इस प्लैनेट एक्स के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सेवनटीन 1881 में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर सर विलियम हर्शल ने यूरेनस को डिस्कवर किया। लोगों ने इसके पहले भी यूरेनस को देखा था, लेकिन उन्हें लगा था कि यह एक स्टार है। लेकिन यूरेनस की डिस्कवरी के साथ ही इसकी ऑर्बिट साइंटिस्ट को कंफ्यूज करने लगी। साइंटिस्ट ने देखा कि अगर वो यूरेनस की पोजीशन को नाइट स्काई में ट्रैक करें और उसके एक ऑर्बिट का मैप बनाए तो उसकी जो ऑर्बिट निकल के आती है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। यूरेनस की ऑर्बिट बाकी प्लैनेट्स जैसी नहीं दिखती। कोई भी एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल यूरेनस की स्ट्रेंज ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन 1846 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर अर्बेन ले वेरियर ने एक कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। यह मैथमेटिकल फॉर्मूला यह बताता था कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट हो जो कि यूरेनस की ऑर्बिट से भी ज्यादा दूर हो और उस प्लैनेट का एक स्पेसिफिक मास हो, तो फिर हम उस प्लैनेट के मास को यूज करके यूरेनस की स्ट्रेंज ऑर्बिट को समझा सकते हैं। और जब इस प्रेडिक्शन को यूज करके एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम के 8th प्लैनेट को ढूंढना शुरू किया तो उन्हें सिर्फ एक ही दिन में नेपच्यून मिल गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी प्लैनेट के होने की प्रेडिक्शन मैथ्स ने की हो। काफी लंबे टाइम से लोग नेपच्यून या प्लूटो के ऑर्बिट के बाहर एक प्लैनेट के होने का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें आज तक ना वो प्लैनेट मिला है ना ही ऐसे किसी प्लैनेट के होने के डायरेक्ट एविडेंसेस मिले हैं। पिछले 20 इयर्स में सोलर सिस्टम की हमारी समझ में काफी ज्यादा इंक्रीज आया है। 1992 में नेपच्यून की ऑर्बिट के बियॉन्ड साइंटिस्ट ने काइपर बेल्ट ढूंढ निकाली जो कि आईसी एस्ट्रॉइड से बनी हुई है। एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि हमारे इनर सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, तो फिर ऐसी ही कोई एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारे आउटर सोलर सिस्टम में क्यों नहीं है? हमारा आउटर सोलर सिस्टम आखिर खाली क्यों है? और इसी थॉट के साथ एस्ट्रोनॉमर्स ने सैटर्न की ऑर्बिट के बियॉन्ड एस्ट्रॉइड्स को ढूंढना शुरू कर दिया या एस्ट्रॉइड बेल्ट को ढूंढना शुरू कर दिया। सर्च स्टार्ट करने के 5 इयर्स के बाद तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला और फिर अचानक 1992 में उन्हें पहला या इनफैक्ट दूसरा काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट मिला और यह ऑब्जेक्ट अर्थ की सन की डिस्टेंस के मुकाबले 50 टाइम ज्यादा दूरी पर है। और इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट को हजारों एस्ट्रॉइड्स मिले जिनसे काइपर बेल्ट बनती है। अब ये काइपर बेल्ट काफी इंटरेस्टिंग है। काइपर बेल्ट में जो ऑब्जेक्ट्स बाहर की तरफ है वो इंटरेस्टिंगली एक जैसी ऑर्बिट फॉलो करते हैं। इनकी ऑर्बिट देखकर साइंटिस्ट के मन में ये क्वेश्चन उठता है या हमारे मन में भी ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसे फार काइपर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी ऑर्बिट इन पहले मिले ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग या डिफरेंट हो? इस क्वेश्चन का आंसर अभी एस्ट्रोनॉमर्स के पास नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में भी ऑब्जर्वेशन बायस होता है। आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं आपको उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। आपने अगर किसी और डायरेक्शन में देखा ही नहीं है तो आपको उस डायरेक्शन में ऑर्बिट करने वाले ऑब्जेक्ट्स मिल ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम फार काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट को एक कंप्यूटर प्रोग्राम में सिमुलेट करें और इसी कंप्यूटर प्रोग्राम में हम प्लैनेट एक्स को भी सिमुलेट करें तो हम देखेंगे कि जो काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अभी तक जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उनसे अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ऑर्बिट कर रहे हैं, तो उन्हें प्लैनेट एक्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर फेंक देगा और बचेंगे सिर्फ वह काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स जो अभी तक डिस्कवर्ड काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट को भी फॉलो करते हैं।
कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की एक कन्फाइंड क्लस्टर्ड ऑर्बिट ही प्लैनेट एक्स होने का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ही इतने सारे पार्टिकल्स या इतने सारे ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट को इंपैक्ट कर सकता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमारी धरती के मुकाबले 5 टाइम्स ज्यादा मैसिव है और सन से बहुत ज्यादा दूरी पर ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में सोलर सिस्टम की हमारी स्टडीज में हमें ऐसे फार काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स मिल जाएं जो कि बिल्कुल अलग ही ऑर्बिट फॉलो कर रहे हैं, और इसकी वजह से प्लैनेट एक्स की होने की पॉसिबिलिटी में एक डेंट आ जाता है। लेकिन फिर भी हमारे सोलर सिस्टम की 2 ऐसी बहुत बड़ी मिस्ट्रीज हैं जो कि प्लैनेट एक्स के होने से सॉल्व हो सकती हैं। अगर हम एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेटरी सिस्टम्स को देखें तो हमें दिखेगा कि अर्थ के मास के 5 टाइम्स वाले प्लैनेट सबसे ज्यादा कॉमन है, और हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसे प्लैनेट का ना पाया जाना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। और इसी के साथ साथ हम अपने सोलर सिस्टम में ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करते जिनकी रेवोल्यूशन की डायरेक्शन बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले रिवर्स है, या उनकी ऑर्बिट प्लैनेट्स के मुकाबले ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पर है। लेकिन हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं अपने सोलर सिस्टम में। ये दोनों मिस्ट्रीज, यानी कि अर्थ के मुकाबले 5 टाइम्स मास वाले प्लैनेट का इनर सोलर सिस्टम में ना पाया जाना, और काइपर बेल्ट्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पाया जाना जिनकी ऑर्बिट प्लैनेट्स के मुकाबले 90 डिग्रीज पर है और वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं, ये प्लैनेट एक्स के होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम अपनी गैलेक्सी में दूसरे प्लैनेट्स खोज सकते हैं तो फिर हम अपने ही सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट को कैसे नहीं खोज पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई प्लैनेट एक्स होता तो अब तक हम उसे ढूंढ चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। काइपर बेल्ट के बियॉन्ड कुछ भी देख पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वह एरिया काफी ज्यादा फेंट है। जब हम किसी और स्टार सिस्टम के प्लैनेट्स को डिस्कवर करते हैं तो हम एक ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिसमें किसी स्टार के सामने से जब कोई प्लैनेट गुजरता है तो हम स्टार की लाइट में आई कमी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम इस टेक्निक को अर्थ पे बैठे हुए अपने ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को डिस्कवर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। एस्ट्रोनॉमर्स करंट टेलीस्कोप्स को यूज करके प्लैनेट एक्स जहां पे हो सकता है उस रीजन को स्कैन कर रहे हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में इतना दूर देख पाने के लिए कंडीशंस बहुत ही सही होनी चाहिए, जैसे कि रात की स्काई में मून नहीं होना चाहिए और एटमॉस्फेयर बहुत काम होना चाहिए, और ऐसी नाइट्स बहुत ही कम होती हैं। और एस्ट्रोनॉमर्स को 2017 से लेकर अभी तक सिर्फ 2 ऐसे विंडोज मिले हैं जिसमें वह प्लैनेट एक्स के लिए नाइट स्काई को स्कैन कर सकते हैं। फिर भी इन 2 विंडोज में एस्ट्रोनॉमर्स ने लगभग 25% ऑफ द एरिया को स्कैन कर लिया है जहां पर प्लैनेट एक्स के होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इसी रेट से काम करेंगे तो एस्ट्रोनॉमर्स को लगभग 10 इयर्स लग जाएंगे इस सर्वे को कंप्लीट करने में। लार्ज सर्वे सिनॉप्टिक टेलीस्कोप या LSST जो कि अभी चिली में बन रहा है और लगभग 2023 तक ऑनलाइन आ जाएगा, वह इस सर्च को एक्सेलरेट करेगा। हमें ऐसी गलतफहमी है कि हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जैसे जैसे हम सोलर सिस्टम में ज्यादा डिस्टेंस पे देख रहे हैं वैसे ही नई नई मिस्ट्रीज हमारे सामने आ रही हैं, और होपफुली अगले 10 इयर्स में एटलीस्ट इनमें से एक मिस्ट्री यानी कि प्लैनेट एक्स एक्चुअली है या नहीं ये सॉल्व हो जाएगी। So till next video, thanks for watching and keep looking at the skies.